हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज विथ जीएसटी। इसके पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखाया था। एक में सिखाया था बेसिक और एक में एडवांस। आज इसका फाइनल पार्ट करके इसे कंप्लीट करते हैं। इसका जीएसटी पार्ट कंप्लीट करेंगे, हमारा जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। तो जीएसटी में तीन टाइप्स के जीएसटी होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सीजीएसटी और आईजीएसटी ये दोनों ही टैक्स स्टेट्स के विद इन में लगते हैं, और ये अकेला आईजीएसटी अदर स्टेट्स में लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोलकाता से हूँ और अगर मैं कोई गुड्स परचेज या फिर सेल्स करूँगा तो मुझ पे लागू होगा टैक्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर मैं मुंबई में गुड्स परचेज करूँगा कोलकाता में रह के तो मुझ पर कौन सा टैक्स लागू होगा? आईजीएसटी। आइए, ये एक रफ डायग्राम है जीएसटी का। सीजीएसटी इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, तो ये लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। आईजीएसटी इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर एक स्टेट और दूसरा एक और स्टेट रहेगा, तो इंटर स्टेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। आइए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब परचेज होगा और जो कोई भी जीएसटी लगेगा तो वर्ड यूज होगा इनपुट, और जब सेल्स होगा कोई भी जीएसटी हो वर्ड यूज होगा आउटपुट। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 रुपीज प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साहिल से हमने गुड्स परचेज किया, कैश में नहीं क्रेडिट में, तो इसका नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल 50,000। पर यहाँ अब ऐसा नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। इनपुट क्या होगा? सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और टू साहिल होगा। आइए देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट 59,000। ये 4,500 4,500 कैसे आया? 50,000 का 9%। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 50,000 इंटू 9/100 ऐसे करके हम इसका टैक्स निकालते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 50,000 का 9% आएगा 4,500, और फिर से 4,500 क्योंकि दोनों टैक्स लगाना है। इस क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी बोल दिया है इसीलिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, ये भी क्रेडिट है, फॉर 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। मैं आपको बता दूं ट्रेड डिस्काउंट जब भी क्वेश्चन में रहेगा हमें इसे माइनस कर देना है, जितना भी डिस्काउंट रहे इसे हमें एंट्री में शो नहीं करना है। तो 40,000 का 10% होता है 4,000, 40,000 से हम 4,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 36,000। तो वही एंट्री है। परचेस अकाउंट डेबिट 36,000 इनपुट सीजीएसटी, इसी का ऊपर जो टैक्स का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे टैक्स का वैल्यू है 9%, सेम ही है। तो 3240 टू सैम, तीनों को प्लस कर देंगे, बस हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। सोल्ड गुड्स, अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, कैश में ही सेल कर रहे हैं, कैश या बैंक जो चाहे बोल सकते हैं। आईजीएसटी 6%। ये इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आईजीएसटी है मतलब इसमें इंटर स्टेट है, मतलब इसमें दो स्टेट इन्वॉल्व है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स 50,000 का सेल्स हुआ और इस पे जीएसटी कितना लगा? 3,000, इसीलिए
ये टोटल अमाउंट हमें कितना कलेक्ट होगा जब हम सेल करेंगे? 53,000। और ये लास्ट देखते हैं, sold goods to Surjit for 28,000 include CGST and SGST 6%। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी इसी में इंक्लूड किया हुआ है। तो हमें इससे जीएसटी को बाहर करके दिखाना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? हम 28,000 को इंटू 100 बाई 1112 कर देंगे, जिससे वैल्यू आ जाएगा 25,000। मतलब गुड्स का वैल्यू है 25,000, जिसपे जीएसटी लग रहा है 3,000। तो सी जी एस टी एस जी एस टी है, तो 1500 हो जाएगा। और गुड्स का वैल्यू कितना है? 25,000। और ये टोटल मिले कितना होगा? 28,000। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 1112 क्यों हुआ 112? क्योंकि टैक्स का रेट है 6%, 6% इस पे 6% इसलिए। तो 6 + 6 12। तो फ्रेंड्स, मैं आप तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी फिर से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।